एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आदमी अपने दुश्मन से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो शेख हसीना जी को भी इस कहावत का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर शेख हसीना ने एक कदम उठाया तो उनकी वतन वापसी भी होगी, उनका सियासी वनवास भी ख़त्म होगा और सफल पॉलिटिक्स कमबैक में उनका नाम भी शुमार हो जाएगा। आइए जानें कैसे। बांग्लादेश के सियासी बवाल के बाद शेख हसीना का अपने ही देश से एग्ज़िट हो चुका है। स्थिति पूरी तरह अप्रत्याशित है क्योंकि जो नेता कई सालों से पीएम पद पर बैठी रही, उनके पिता ने इस बांग्लादेश का निर्माण किया था, उसी देश के लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आलम ये रहा कि प्रधानमंत्री को देश छोड़ने के लिए सेना ने सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत आ चुकी हैं, लेकिन सियासी भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है। सभी को लग रहा है कि शेख हसीना की फिर बांग्लादेश वापसी मुश्किल है। अब पहली नज़र में तो सही में शेख हसीना के लिए स्थिति अब काफ़ी ज़्यादा जटिल लगती है। उसका कारण ये है कि हसीना एक अप्रत्याशित स्थिति में अपना देश छोड़कर भागी हैं। एक तरह से उन्हें तख्ता पलट का सामना करना पड़ा है। वहाँ के लोगों में भी उनके खिलाफ जो गुस्सा देखने को मिला है, उससे उनकी वापसी जल्दी तो होती नहीं दिख रही। लेकिन यहीं पर अब शेख हसीना को अपने विरोधियों से ही सीखने की ज़रूरत है। ये सच है कि अब वे बांग्लादेश से दूर रहने वाली है, शायद किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह बांग्लादेश की राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएंगी। उन्हें अपनी समय समय पर उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अब ये सब तभी मुमकिन है कि जब शेख हसीना सोच समझकर आगे के कदम बढ़ाएंगे। इस मामले में उन्हें अपने ही सबसे बड़े सियासी दुश्मन से सीखना चाहिए। उस दुश्मन का नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान वर्तमान में बीएनपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं, लेकिन पिछले 16 सालों से वे बांग्लादेश से 8000 किलोमीटर दूर लंदन में रहने को मजबूर थे। अगर बीएनपी के कार्यकर्ताओं से बात की जाए तो सामने से जवाब आता है कि तारिक रहमान को फंसाया गया, उन्हें साजिश के तहत अपने ही देश से दूर कर दिया गया था। पिछले 16 सालों में बांग्लादेश से दूर रहकर भी बांग्लादेश की राजनीति में उन्होंने सीधी दखल रखी है। समय समय पर उनकी उपस्थिति महसूस की गई है। यही वो तरीका है जिसने एक बार फिर तारिक रहमान को बांग्लादेश आने का मौका दिया और अब वे बड़ी भूमिका निभाने को पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तारिक रहमान ने बांग्लादेश से दूर रहते हुए भी कैसे वहाँ की राजनीति में सीधी दखल रखी। इस सवाल का जवाब ही शेख हसीना के लिए उनकी आगे की रणनीति हो सकती है। उनकी वतन वापसी का रास्ता भी इसी जवाब से खुल सकता है। तारिक रहमान को लेकर दो बातें कही जाती हैं। पहली ये कि उन्होंने बांग्लादेश से दूर रहकर भी अपनी बीएनपी को संभालने का काम किया। जब 2018 में खालिदा जिया को जेल हो गई, तब भी लंदन में बैठकर ही उन्होंने बीएनपी का नेतृत्व किया। दूसरी थ्योरी तारिक को लेकर ये चल रही है कि शेख हसीना के तख्ता पलट में उनका पूरा हाथ है। 6 साल की रणनीति बनाने के बाद उन्होंने एक ताकतवर नेता को उसी के देश से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। असल में ऐसा बताया जा रहा है कि तारिक ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर शेख हसीना को हटाने की तैयारी की थी। बीएनपी और जमाते इस्लामी का जो संगठन बांग्लादेश में देखने को मिला, उसमें भी आईएसआई का हाथ रहा है। तारिक रहमान पर कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस पूरी रणनीति में अहम भूमिका तारिक ने निभाई क्योंकि वे यूरोप के अलग अलग देशों में समय समय पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मिलते रहे, हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति बनाते रहे। इसी का नतीजा रहा कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी मजबूत हुआ, कॉलेजों में उसका कैडर मजबूत रहा और समय आते ही उसने छात्रों के आंदोलन में सबसे बड़ा रोल निभाया। अब इस पूरे खेल में तारिक ने ही सारी मीटिंग की,
उन्हीं की तरफ से ज़रूरी फ़ैसले लिए गए। अब वे चाहते तो आराम से बांग्लादेश की राजनीति से दूर लंदन में अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने उतार चढ़ाव के वक्त भी खुद को राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रखा। बैकडोर रणनीति बनाकर हसीना को ही सियासी चक्रव्यूह में फंसा दिया और बाद में उसी वजह से उनकी देश से विदाई भी हो गई। अब तारिक ने सही किया या गलत ये बहस का विषय है, लेकिन राजनीति में वे सक्रिय रहे, ये एक सच्चाई है। उन्होंने लंदन में रहने के बावजूद भी अपनी पार्टी से मुंह नहीं मोड़ा। बताया जा रहा है कि लंदन में रहते हुए भी लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करना, उन्हें वीडियो कॉल, ये सब कुछ तारिक करते रहे। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप तैयार कर रखा था कि दूर रहकर भी कोई दुविधा और अविश्वास पैदा नहीं हुआ। तारिक पर वैसे एक गंभीर आरोप भी लगा हुआ है। असल में 2004 में तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जानलेवा हमला हुआ था। एक ग्रेनेड अटैक में 20 लोगों की मौत हुई, शेख हसीना भी घायल हुई। उस हमले का मास्टरमाइंड तारिक रहमान को बता दिया गया। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना डाली। पहली नज़र में करियर ख़त्म, सब कुछ छिन गया, लेकिन तारिक लंदन चले गए और वहाँ रहकर छोटे कदमों के ज़रिए फिर वापसी की कोशिश शुरू कर दी। समझने वाली बात यह कि तारिक पर आरोप लगे थे, उनकी पार्टी तो आज भी मानती कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। ऐसे में ज़्यादा बड़ी बात यह कि तमाम विवादों के बावजूद भी तारिक रहमान ने खुद को स्थिर रखा और काफ़ी चालाकी से बांग्लादेश की राजनीति में हर उथल पुथल को अंजाम दिया। अब शेख हसीना भी वैसी स्थिति में फंसी हुई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने तो उन्हें एक हत्या के मामले में आरोपी तक बना डाला। ऐसे में अब शेख हसीना भी वैसी स्थिति में फंसी हुई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने तो उन्हें एक हत्या के मामले में आरोपी तक बना डाला। ऐसे में अब मुश्किल समय में खुद को सक्रिय रखना शेख हसीना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तारिक रहमान की तरह उन्हें भी अवामी लीग के साथ फिर संवाद स्थापित करना पड़ेगा। जिस तरह से बांग्लादेश में उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हसीना को ही दूर रहते हुए कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ भी सबसे ज़रूरी संवाद स्थापित रखना अहम रहने वाला है। जितनी बात करती रहेंगी उतनी पार्टी पर पकड़ मजबूत रहेगी। वैसे ही हसीना ने खुद कहा है कि वो जल्द वापस आएंगी, लेकिन वे अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ सालों बाद बांग्लादेश में वापस आने के बाद वो फिर राजनीति करना शुरू करेंगी, तो ये एकदम ब्लंडर साबित हो सकता है। शेख हसीना को अभी से ही फिर सक्रिय होने की कोशिश करनी पड़ेगी। माना वे बांग्लादेश से दूर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ की राजनीति में दूर से रहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। जिस तरह से बीएनपी और तारिक ने समय समय पर उनकी सरकार को घेरने का काम किया, अब हसीना को वही रवैया अपनाते हुए अंतरिम सरकार की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी होगी। सियासत में एक ही गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में हसीना को उसी का इंतज़ार करना होगा और फिर मौका देकर फिर सियासी छक्का लगाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो उनकी वतन वापसी भी होगी, उनका सियासी वनवास भी ख़त्म होगा और सफल पॉलिटिक्स में कमबैक में उनका नाम भी शुमार हो जाएगा।